मृत्योर्मा अमृतम गमय। दीप की ज्योति ऊपर की ओर जाती है, इसलिए हम लोग भी हम पर माल्यार्पण करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सभी अतिथिगण, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तालियों से स्वागत हो। और अब माननीय श्री सुनील बंसल जी का, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, आइए ऐसे मंत्रमुग्ध लोगों की सराहना करना भूल जाएं। श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी हैं और माननीय जल शक्ति मंत्री भी, ब्रिजेश पाठक जी स्वागत कर रहे हैं। और वरिष्ठ मंत्री अरुण गोविल जी, रामायण के राम और हम सबके चहेते अभिनेता, स्वागत हो ढंग से एक बार और। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रद्धेय अटल जी की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि के रूप में यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और हम सबके नेता, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी। ये अवसर श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का है। लेकिन आदरणीय सुनील बंसल जी राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद पहली बार आए हैं
इसलिए उनका मैं उत्तर प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, बहुत ही वरिष्ठ मंत्री हमारे अभिभावक आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, राज्यसभा सांसद हमारे अभिभावक आदरणीय अशोक वाजपेयी जी, जिनका उद्बोधन अभी आपने सुना, जिनकी छवि हम प्रोग्राम में देखते हैं, ऐसे हमारे पारिवारिक सदस्य आदरणीय अरुण गोविल जी, हमारे परिवार के सदस्य पूर्व मंत्री सदस्य विधानसभा आदरणीय आशुतोष टंडन जी, हमारे मित्र सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे पारिवारिक साथी विधान परिषद सदस्य आदरणीय गोविंद नारायण शुक्ल जी, हमारे छोटे भाई विधान परिषद सदस्य आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी, और एक ऐसा नाम परसों जिनको लेकर के पूरा देश मौन जुलूस निकाल रहा था, आदरणीय विद्यासागर गुप्ता जी विभाजन की विभीषिका के वो चश्मदीद गवा रहे हैं। उन्होंने पीड़ा झेली है, किस ढंग से हिंदुस्तान जब आजाद हुआ क्या पीड़ा हिंदुस्तान के लोगों को हुई थी। अपना घर अच्छा भला कोठी छोड़ करके, कारोबार को छोड़ करके, पारिवारिक जनों को छोड़ करके, पड़ोसियों को छोड़ करके, फैक्ट्री को छोड़ करके वो लखनऊ आए थे। ऐसे हमारे आदरणीय विद्यासागर गुप्ता जी पूर्व विधायक, आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे मित्र, अनुसूचित जाति वित्त निगम के अध्यक्ष माननीय विधानसभा सदस्य योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, मैं सबसे पहले आप सबकी तरफ से श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा उपस्थित आप सब भाइयों बहनों का, जिनकी वजह से कार्यक्रम धीरे धीरे गति प्रदान करते हुए बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। इसमें सब आप सबकी मेहनत और कृपा है। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के सभी व्यापार संगठनों को, लखनऊ के व्यापार संगठनों को, पटरी दुकानदार यूनियन को, रिक्शा टेम्पो यूनियन को, इंजीनियर एसोसिएशन को, डॉक्टर्स एसोसिएशन को, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन को, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संघों को, हमारे जितने भी साथी हैं जिन लोगों ने हमारी मदद की है, हमारे मीडिया क्लब को, मीडिया फोटोग्राफर्स को, सबको मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपकी वजह से यह कार्यक्रम दिनों दिन तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, हमारे कनिष्ठ साथी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सब आपकी मेहनत की वजह से कार्यक्रम सफल होता रहा है। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपकी वजह से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन दिनों दिन समाज में सामाजिक कार्य करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाहे कोविड महामारी का काल हो या सामान्य दिन हो, श्रद्धेय घटाटे जी का जब देहावसान हुआ उस समय भी आप सबने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। श्रद्धेय शिव कुमार जी का जब देहावसान हुआ आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था। मैं आप सबको इन सभी कार्यक्रमों के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने व्यस्ततम समय में से निकाल करके कुछ समय हम सबके लिए श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम सबको बधाई दिया। और विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय सुनील बंसल जी को, जिनका कार्यक्रम आज लखनऊ में आने का नहीं था, लेकिन कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए वो व्यस्ततम कार्यक्रम को छोड़ करके हमारे बीच में आए हैं। मैं उनसे अपने सभी नेताओं का आभार प्रकट करता हूं, सामने बैठे सभी भाइयों का, बहनों का, अपने अभिभावकों का, टीचर्स का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अब मैं कहता हूं संचालक महोदय से, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी कार्यक्रम में जाना है, शीघ्रता से औपचारिकता पूरी कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भारत रत्न परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि को सदा के लिए यादगार बनाने का काम आज हुआ है। मैं पूज्य अटल जी के चरणों में नमन करते हुए अपने साथी और यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसे बड़ा रूप देने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ
जी महाराज, जिनको अभी हम सब लोग सुनेंगे। संगठन शिल्पी के रूप में, संगठन महामंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को शून्य से शिखर तक ले जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, अध्यक्ष तो मैं भी रहा हूं, लेकिन जो अध्यक्ष रहे उनके मस्तक पे मुकुट तो बन गया कि उनके नेतृत्व में जीत हुई, लेकिन उस जीत के संपूर्ण श्रेय के अधिकारी कोई है तो सुनील बंसल जी हैं। उनका भी मैं स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। एक नव दायित्व मिला है, उसमें सफलता की भगवान से प्रार्थना करता हूं। मंच पर हमारे तमाम वरिष्ठ मंत्री, माननीय जनप्रतिनिधिगण, मैं सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा। यहाँ उपस्थित जनसैलाब, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम किए, इनका भी सम्मान करने का सौभाग्य हम सब लोगों को मिला। उन सबका हृदय से सम्मान करते हुए, जो अटल जी कभी शरीर से जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जब तक यह धरती रहेगी कोई अटल जी को कि कभी हमसे आपसे दूर ले जा सकता है। मैं बचपन में एक गीत गाया गया संघ की शाखा में कि अटल चुनौती अखिल विश्व को, भला बुरा चाहे जो माने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म कर विपदाओं में सीना ताने। ये गीत बहुत सारे स्वयंसेवक हैं, उनको याद होगा। लेकिन अटल चुनौती अखिल विश्व को, भला बुरा चाहे जो माने, होगा परमाणु धमाका, भारत परमाणु शक्ति संपन्न बनेगा और बना करके दिखा देने वाले अनेक ऐसे ऐतिहासिक कार्य से भारत की पताका पूरी दुनिया में लहराने वाले कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। देश की संसद में कहने वाले कांग्रेस के लोग एक तरफ बैठे थे, विरोधी लोग एक तरफ बैठे थे कि आज भाजपा की सदस्यों की संख्या कम है, आज तुम हम पर हंस रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की देश में भी और प्रदेशों में भी सरकार होगी और पूरा देश, तुम्हारे नाम नहीं लूंगा, उनके ऊपर हंसेगा। तो अटल जी का आशीर्वाद साकार हुआ कि नहीं हुआ? जो जो बातें अटल जी, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी कह करके गए, आशीर्वाद दे करके गए, वह सब सफल हुआ। और हम सब कार्यकर्ता पूज्य अटल जी के बताए रास्ते पर चल करके और सफलता के शिखर तक अभी पहुंचना, जो कुछ बकाया है, अभी तो 73 तक पहुंचे, अभी तो 80 तक पहुंचना उत्तर प्रदेश में। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने का पूज्य अटल जी के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ज्यादा न बोल करके इतना ही निवेदन कर अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सादर आमंत्रित करते हैं। एक बार करतल ध्वनि से आप सम्मान कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सम्मानित श्री सुनील बंसल जी, प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रख्यात अभिनेता श्री अरुण गोविल जी,
उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री लोकप्रिय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, अवनीश कुमार सिंह जी, मुकेश शर्मा जी, योगेश शुक्ला जी, रामचंद्र प्रधान जी, पूर्व विधायक श्री विद्यासागर गुप्ता जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धेय अटल जी के सभी शुभचिंतक और अनुयायीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं श्रद्धेय अटल जी को उनकी चौथी पुण्यतिथि पर प्रदेशवासियों की ओर से सत सत नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक ऐसा चमकता सितारा श्रद्धेय अटल जी हैं, जिनकी सर्वस्वीकार्यता 6 दशक तक राजनीति के क्षितिज पर चमकते हुए हर एक व्यक्ति की पसंद के साथ ही उन्होंने देश और दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान दी। उत्तर प्रदेश उनके पूर्वजों की भूमि थी। एक समय के बाद पूर्वज उत्तर प्रदेश छोड़ करके मध्य प्रदेश गए, लेकिन जब श्रद्धेय अटल जी को अपनी कर्मभूमि बनाना पड़ा था तो एक पत्रकार के रूप में, एक सांसद के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश की ही धरती को चुना। बलरामपुर से पहले सांसद बने और फिर अंतिम समय में 5 बार लखनऊ का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करके देश के प्रधानमंत्री, 3 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की राजनीति में जड़ता को दूर करके स्थायित्व आना चाहिए और राजनीति केवल राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति मूल्यों और सिद्धांतों की होनी चाहिए, देश के समग्र विकास की होनी चाहिए। इन्हें स्थापित करने का श्रेय श्रद्धेय अटल जी को जाता है। अनेक दिव्य गुण अटल जी में थे। वे एक पत्रकार भी थे, वे एक लेखक भी थे, वे एक कवि भी थे, एक जनप्रिय राजनेता भी थे और नेतृत्व की क्षमता सम और विषम परिस्थितियों में कैसे व्यक्ति कार्य करता है, यह श्रद्धेय अटल जी के व्यक्तित्व में झलकता था। हर सम विषम परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है और भारत जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर कैसे हमें मिलकर के कार्य करना है, ये सब श्रद्धेय अटल जी ने किया। मित्रों, जब अटल जी की बात आती है, जो बात उन्होंने कही, इतने बड़े राजनेता जिनकी हर दल में वे सत्ता पक्ष में रहे हों या विपक्ष में रहे हों, हर दल में श्रद्धेय अटल जी के बारे में लोगों के मन में एक बहुत पवित्र धारणा थी और लोग उसी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान भी देते थे। और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या होना चाहिए, उन्होंने एक बात बहुत मजबूती के साथ की। लोकतंत्र की यही भावना है कि आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। लोकतंत्र का सब कुछ इसमें समाहित है। यही तो है एक राजनेता के विराट व्यक्तित्व को जो देश और दुनिया के सामने भारत को एक नई पहचान दे रहा है, और यही श्रद्धेय अटल जी ने किया था। और उन स्थितियों में भी जब भारतीय जनता पार्टी
देश के अंदर केवल 2 सीटों पर लोकसभा में सीमित रह गई थी। उन स्थितियों में भी धैर्य खोए बगैर, अपने मूल्य और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किए बगैर उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किन बातों पर किया था, अपनी कविताओं के माध्यम से कैसे प्रेरणादायी बन जाती थी। आज भी उनकी प्रासंगिकता उसी रूप में है कि उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा। और यह संदेश जो भारतीय जनता पार्टी 1984-85 में मात्र 2 सीट तक सीमित थी, वह भारतीय जनता पार्टी 1989 आते आते देश के कई राज्यों में अपनी सरकार बना दी और 2 से बढ़कर के 89 सीट लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की। फिर यह संख्या बढ़कर के 91 में और बढ़ी, 96 में पहली बार अटल जी के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार भी बन गई। और इसके उपरांत तो आपने देखा होगा कि फिर 98 से लेकर 2004 तक सदैव अटल जी के नेतृत्व में सरकार में देश के अंदर जिस प्रकार के कार्य किए वह सर्वविदित है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि सदैव अटल जी ने जो नींव रखी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस पर देश पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने विकास का, लोक कल्याण का और सुशासन का एक मॉडल खड़ा कर रहा है। और वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सपना कभी एक संकल्प के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने देखा था, जो सपना कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, और जिन संकल्पों को लेकर के राजनीति में सदैव अटल जी ने सरकारें दी हैं ही, लेकिन भाइयों बहनों, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, अपने विरासत के अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए क्या कुछ किया है यह आप सबके सामने है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का उठाया गया महत्वपूर्ण कदम हो, या फिर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम, ये सभी चीजें एक एक करके होती भी गई। गरीब कल्याण के कार्यक्रम होते गए, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य करते हुए आज पहली बार आपने देखा होगा जनजातीय समुदाय से भी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर कोई बैठ सकता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के रूप में चयन, यह अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी सत्ता के शीर्ष सिंहासन तक पहुंचाने की यह ललक यह केवल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ही दे सकता है। ये आज हम सब करते हुए आगे बढ़े हैं। आज जब सदैव अटल जी की चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर हम सबको यहां पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश सरकार ने ये सदैव अटल जी की ही भूमि है और प्रदेश का पहला मेडिकल विश्वविद्यालय इसी लखनऊ में अटल जी के नाम पर स्थापित हो रहा है। उसने काम करना अपना प्रारंभ कर दिया। और यही नहीं, श्रमिकों के बच्चों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय बने 18 अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी वर्तमान में राज्य सरकार पूरे राज्य के अंदर अलग अलग कमिश्नरी में कर रही है। और अगले सत्र में हम लोग उन बच्चों का प्रवेश इन सभी विद्यालयों में करेंगे जहां पे अटल जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी 18 आवासीय विद्यालयों में अगले सत्र में हम प्रवेश भी प्रारंभ करके बच्चों को अत्याधुनिक शिक्षा देंगे। जो अब तक अपने को निराश्रित मानते थे उनके लिए भी एक नए केंद्र के रूप में ये सही केंद्र हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। आज अटल जी की चतुर्थ पुण्यतिथि है। लखनऊ के साथ बड़ी आत्मीयता सदैव अटल जी की। मैं धन्यवाद दूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी
फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा आज ये कार्यक्रम यहां पर फिर से आयोजित हुआ है। और ये आयोजन आप देखते होंगे कि 16 अगस्त को और 25 दिसंबर को लगातार पार्टी के स्तर पर भी, ट्रस्ट के स्तर पर भी और अन्य अनेक अनुयायी जो सरदेव अटल जी के उनके द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ये कार्यक्रम हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, समाज के मन में एक नई जीवंतता लेकर के आते हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सरदेव अटल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी प्रेरणा हम सबका पाथेय बनेगा इस विश्वास के साथ आप सबको भी मैं इस अवसर पर कृष्ण जन्माष्टमी की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।